नहीं पता अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से अमन निज़वी। और जिस तरह आपने देखा कि मौजपुर के इलाके कबीर नगर में गली नंबर 4 पर एक मकान भर कर गिर जाता है और उस मकान में 4 लोग जो दबते हैं और उसमें 2 की डेथ हो चुकी है और एक अभी भी सीरियस इंजरी में है। सवाल यही उठता है कि जब इस तरह के हादसे होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन लेगा, प्रशासन लेगा, या सिर्फ पॉलिटिक्स होगी, लोग आएंगे और पॉलिटिक्स कर चले जाएंगे? वैसे भी पॉलिटिक्स का इस वक्त ज़माना है और मौसम भी है, और क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं तो तमाम पार्टियां यही कोशिश कर रही हैं कि हम जाएं और इस मुद्दे को कैश कराएं। ना मरने वाले से मतलब है, ना मालिक मकान से मतलब है, ना कंस्ट्रक्शन के मकान से मटेरियल से मतलब है। और जिस तरह ये 2 लोग मारे जाते हैं, सवाल यही उठता है कि क्या इनकी जिंदगियां इतनी आम सी हैं या इतनी सस्ती हो गई कि कोई भी इस तरह हादसे में उनकी जान चली जाए। और बैक टू बैक इस इलाके में मौजपुर हो चाहे जाफराबाद हो या सिलमपुर हो, इस तरफ बहुत सारा इस तरह के हादसे होते हैं जहां पर बिल्डिंगें गिरती हैं और उसके बाद भी शासन प्रशासन की नाक पर और कान पर जू नहीं रेंगती, क्योंकि जाहिर सी बात है, बोलबाला है रिश्वत का, बोलबाला है करप्शन का, कुछ मुट्ठी गर्म हो जाती है और मामले दबा दिए जाते हैं और फिर एक नया हादसा हमारा इंतजार कर रहा होता है। सवाल यही उठता है, जो 3 जाने 2 जाने जा चुकी हैं और एक जान जो जाने के कगार पर है, उनका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये मकान देखिए, जो निहायत ही पुराना मकान है और ये मकान आधा मकान तो बन रहा था और आधा मकान जिसमें शायद किराए पे कुछ लोग रहते थे और बच्चे बहुत ज्यादा यंग थे और यहाँ पे शायद कटिंग का काम कर रहे थे। बिल्डिंग में आपको दिखा रही किस कदर कदीम बिल्डिंग लग रही है, खुद ऐसी लग रही है कि वाकई के बहुत पुरानी बिल्डिंग है। उसके बावजूद मालिक मकान का आप लालच कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए कि ये इस तरफ मकान बना रहा था, उसके बावजूद इसने बराबर वाली बिल्डिंग में मकान को खाली कराने की जहमत गवारा नहीं करी और अपने मकान का जो सारा मलबा है वो इसी छत पर डालना शुरू कर दिया, जिससे छत जो है वो भर कर गिर गई और 3 लोग उसके नीचे दब गए। 2 लोग अस्पताल जाते जाते डेथ कर गए हैं और एक बंदा जो है अभी भी सीरियस इंजरी में है। लगातार आपको फरहान या हिंदुस्तान लाइव आपको रिपोर्टिंग कर दिखा रहा है और मैंने भी रात 3:30 बजे ओखला में फरहान भाई की रिपोर्ट देखी और मैं फिर यहाँ पर आई और यहाँ पर देख ही रही हूँ कि मुझे तो लगता नहीं कि यहाँ पर कुछ उनको इंसाफ मिलेगा या कुछ होगा। सवाल यही है कि जब ये मकान बनते हैं तो शासन प्रशासन क्या कर रहा होता है? बाद में आप इसको लीगल और इलीगल का टैग दे देते हैं कि ये इलीगल मकान था, इलीगल कंस्ट्रक्शन था। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि इस तरह के जो हादसे होते हैं उसको किस तरह रोका जाएगा।